गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, मैं तो हालांकि जो गिफ्ट निफ्टी का पहला टिक था करीब 100 अंक नीचे का, 80-90 अंक नीचे का, उसको देख के खुश था। मैं चाहता था कि एक गैप डाउन हो आशीष। देखिए आशीष, अभी भी हम स्केप्टिकल मोड में हैं, लेकिन कल बाजार ने एक अच्छा ट्रेड भी दिया। हालांकि मुश्किल था लेकिन दिया। कल जो मैंने आपको पहला चार्ट एक्सप्लेन किया था आशीष, दैट वाज 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये तय करेगा कि बाजार स्ट्रांग रहेगा या वीक रहेगा। कल का लो वही था, 24,078। बाजार ने उस 100 वेमा को रिस्पेक्ट दिया। एक्सपायरी डे था, पुट राइटर्स के जोन ने काम किया और रिवर्सल आया। हम डे हाई पे क्लोज हुए। आज के सेशन में आपको एक गिफ्ट निफ्टी डिप दे रहा है। मैं चाहता था कि ऐसा हो। क्यों? क्योंकि आपको वो ट्रेजेक्टरी जो कि कल आपने डिफेंड की, उस पर एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्रूड आपके लिए आज एक कंफर्टेबल, अगर आप देखें, एलिमेंट है जो पिछले 4-5 दिन से आपके अगेंस्ट था। तो हम कैसे बिहेव करेंगे, आइए देखते हैं। एफआईएस के स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, एफआईएस कैश में अभी भी सेलर हैं। उनकी सेल ट्रेड में और उनकी अगर आप देखें सेलिंग मैग्नीट्यूड में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। 4600 करोड़ रुपए की कल भी सेलिंग करी, 6300 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। हाँ, एफआईएस ने अगर आप देखें बिट ऑफ शॉर्ट कवर इन इंडेक्स, वो विजिबल था। 1107 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। यानी उनके जो नेट शॉर्ट कैपिटलाइज होकर आशीष लगभग 193 पहुंच गए थे, वो रिड्यूस होकर 187 हो गए। इतना इंपैक्ट पड़ा, कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 425 करोड़ रुपए की बाइंग थी, करीब 8700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1660 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें शॉर्ट कवर कर लिए। कैसे अप्रोच करना है सेशन को, जरा प्लीज सीधे के सीधे निफ्टी के पिरामिड्स को लेकर आइएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ डिसाइसिव नहीं है। जिस वीकली कैंडल को हम अपना आधार मान के चल रहे हैं, उसके अभी हमें 3 सेशन और स्पेंड करने हैं। और एक की इंडिकेटर अभी भी क्रूड रहेगा, जो ड्यूरिंग द सेशन कई बार मूव कर रहा है। बट कल 24,200 पे पुट राइटिंग विजिबल थी आशीष, और कॉल राइटर्स थोड़ा पीछे हट के चले गए 24,500 पे। यानी अगर मैं सिर्फ हर चीज भूल के कोर टेक्निकल्स और कोर, अगर आप देखें डेरिवेटिव प्लेसमेंट पे बात करूं, तो 24,200, 24,000 एक अच्छा बेस था, विद विच इंक्लूड्स 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल, और एक टारगेट हो सकता था 24,500। बट मल्टीपल इफ्स एंड बट्स हैं। ग्लोबल सेटअप, क्रूड। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। बेस 1 क्या है? बेस 1 ये वो जोन है जो पुट राइटर्स का जोन है। ये वो जोन है जो कि 100 डेमा की परछाई यानी शैडो इंक्लूड करता है। यहां तक का कोई डिप आए तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एक रिवर्सल ये जनरेट कर सकता है, एक पुल बैक ट्रेड ये लेवल जनरेट कर सकता है। नजर आपको दोनों पर रखनी है, 24,200 और ये बेस 1। क्या है ये? पुट राइटर्स का जोन। क्या है ये? 100 वेमा, जिसने कल एक थ्रस्ट जनरेट किया। और याद रखिएगा, अगर निफ्टी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्रूड अगर कोई शार्प रिवर्सल लेता है और 24,044 वायलेट करता है और 961 वायलेट करता है, तो फिर शॉर्ट ट्रेड बनेगा विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। और अगेन वो 23,700, 23,650 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी, जो कि हमारा इस हफ्ते का लो भी है। बट पहले बेस तक थोड़ा ट्रस्ट करते हैं इस स्ट्रक्चर पे, और रिवर्सल अगर आए तो प्रथम दृष्टांत अगर आपको ट्रेड मिल जाए तो प्लीज कल के हाई और RS1 के आसपास अगर मिल जाए ट्रेड तो बुक कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिल 24,429 एंड 89 इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एज पर ऑप्शन स्टैट्स, जो कि मैंने भी एक्सप्लेन करे। विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स अगर ये मिल जाए तो निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलिएगा। तो 2 केस बनते हैं शॉर्ट के अगर बनेंगे, अ फेलियर एट 429, 489, और एल्स आप बेस 2 को वायलेट करें। अदरवाइज बेस 1 के आसपास हम एक लॉन्ग ट्रेड की पॉसिबिलिटी को तलाशेंगे आशीष इन दिस करंट सर्कमस्टेंसेस। सेकेंड है व्यू निफ्टी बैंक पर। देखिए, निफ्टी बैंक ने कल एक बेटर ट्रेड दिया। निफ्टी बैंक पे हमने जो कल तय किया था मापदंड 56,500, 731, फर्स्ट इंस्टेंस में फेल हुआ, लेकिन जब उसको क्रॉस किया तो 57,100 तक का एक मूव दिया। कल अधिकतर बैंकिंग काउंटर्स में अगर आप देखें आशीष, शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। PSU बैंक ने शॉर्ट कवरिंग दिखी, लेड बाय ICICI बैंक। कल 57,000 पे पुट राइटिंग विजिबल है, बट स्टिल 57,000 को अभी बेस नहीं हम बोल सकते। लेके आइए बेस 1। देखिए, शायद हम बेस 1 के नीचे भी खुले, ऐसा भी हो सकता है बैंक निफ्टी में, इट्स क्वाइट पॉसिबल। बट मैं उसी लेवल को अपना बेस मान के चलूंगा, दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जिसके कल क्रॉस होने पर हमने ट्रेड लिया। इफ पोस्ट गैप डाउन अगर हम बेस 1 को होल्ड करेंगे आशीष, तो हमें अगेन एक ट्रेड रिवर्सल के लिए, क्रूड हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी में है, तो हम बाय करेंगे। और इस ट्रेड को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कल का हाई यानी 57,100 या फिर RS1 के आसपास ले जाके छोड़ देंगे। अभी हम इसी ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप
बेस 1 के नीचे ज्यादा सस्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका कल का वो थ्रस्ट अब सिंक हो रहा है। बेस 1 के नीचे ज्यादा सस्टेन करेंगे तो अगेन एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा टुवर्ड्स बेस 2 जोन्स। आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज पे डेली पे कुछ नहीं था, हमने वीकली से रेफरेंस लिया है। निफ्टी पर 100 वेमा और बैंक निफ्टी पर 50 वेमा। आशीष।